अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉलीजिम हाजिर है फिर नई एक वीडियो के साथ। और दोस्तों मेरा जो जॉलीजिम का सेक्शन है जिसके अंदर मुख्तलिफ तरह में आपको वेजिटेबल, फ्रूट, हर्ब, स्पाइस और मुख्तलिफ खाने पीने वाली चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ। मुख्तलिफ किस्म की आपको रेमेडीज बताता हूँ, टोटके बताता हूँ और इलाज बताता हूँ। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है माह रमज़ान 2022 स्टार्ट हो चुका है। आज मैं आपको फास्टिंग जो वीकनेस हो जाती है उसके हवाले से एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की रेमेडी दूंगा। और दोस्तों अगर आप सहरी के दौरान अगर इसके साथ रोजा रख लें तो आपको कभी कमजोरी नहीं होगी, आप सारा दिन हशाश पिशाश रहेंगे। दोस्तों आपको पता है गर्मियों के रोजे और रोजा भी बहुत लंबा होता है ये। दोस्तों सहरी में अगर आप ये रेमेडी कर ले तो आपको सारा दिन जो है कमजोरी नहीं होगी, आपको नकाहट नहीं होगी, ना ही आपको चक्कर रहेंगे, आप फ्रेश रहेंगे इफ्तार तक। और दोस्तों इस रेमेडी को आप ऐसे भी रेगुलर डेज के अंदर भी कर सकते हैं। और दोस्तों ऐसे अफराद जिनका रंग पीला है, जिनके अंदर खून की कमी है, जिन्हें वीकनेस है, जिन्हें कमजोरी है, दोस्तों जिन्हें ठंडे पसीने आते हैं कमजोरी की वजह से, और दोस्तों ज्यादा देर वो खड़े नहीं रह सकते। और दोस्तों ये नुस्खा ऐसे अफराद के लिए भी बेहतरीन है जिन्हें कब्ज रहती है, तो कमजोर वालों के लिए भी ये बेहतरीन है। यानी दोस्तों ये रेमेडी जो है काफी मल्टीपल आपको फायदा भी देगी। चलो दोस्तों बगैर टाइम वेस्ट किए रेमेडी को शुरू करते हैं। और दोस्तों आपने 230 मिलीलीटर 220 मिलीलीटर के करीब एक गिलास दूध लेना है। एक गिलास दूध जो होता है 200 मिलीलीटर से 230 मिलीलीटर के दौरान होता है। तो दोस्तों ये आप एक कप भी ले सकते हैं। और दोस्तों आपने कोशिश करना है प्योर मिल्क आपने लेना है। और दोस्तों साथ में आपने 2 अदद खजूरें लेनी है और 2 ही अदद आपने बादाम लेने हैं। और दोस्तों 1 टीस्पून के करीब आपने जो है रेजन लेने हैं, यानी किशमिश लेनी है जिसे मेवा भी बोला जाता है। और दोस्तों 1 टीस्पून के अंदर तकरीबन 8 से 10 दाने किशमिश के होते हैं। तो दोस्तों आपने 2 खजूरें खा लेनी है, 2 बादाम खा लेने और 1 टीस्पून के करीब जो है आपने रेजन खा लेना है, यानी मेवा खा लेना है। उसके बाद आपने इसके ऊपर दूध पी लेना है। और दोस्तों ये रेमेडी करना बहुत आसान है। और दोस्तों ये मेरा पर्सनली आजमूदा है, ये बहुत अच्छा नुस्खा है। इस रेमेडी को अगर आप करेंगे तो आपको एक रोजा भी नहीं लगेगा, आपको कमजोरी नहीं होगी। और दोस्तों इफ्तार तक आप हशाश पेशाश रहेंगे। और दोस्तों इस रेमेडी को आप ऑमलेट के अंदर भी कर सकते हैं, ये बेहतरीन है। चलिए दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सिंपल सी जो रेमेडी मैंने माह रमजान के हवाले से आपको बताई है आपको पसंद आई होगी। मेरे इस वीडियो को आपने लाइक करना है, कमेंट्स करना है, शेयर करना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना है। मेरा दूसरा चैनल है ग्राफिक्स एंड आर्ट्स का कलर क्लाउड के नाम से, उसे भी सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों मेरे दोनों चैनल के बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट और नोटिफिकेशन मिलते रहे। मुझे इजाजत दें, कीजिए, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।